नमस्कार, मैं पवन कुमार। इस वीडियो में हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत विषय से संबंधित सभी परीक्षाओं में संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों में वैदिक साहित्य के प्रश्न भी अवश्य पूछे जाते हैं। अतः आप सभी इन प्रश्नों को ध्यान से देखें व अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लें। प्रश्न 1, वेद इति शब्दम कथम निष्पद्यते। वेद यह पद किस प्रकार से निष्पन्न हुआ। उत्तर होगा ज्ञानार्थक विद धातु हो। ज्ञानार्थक विद धातु से वेद शब्द बना है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है वेद शब्द से व्युत्पत्ति लिखत। वेद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई ये लिखना है। उत्तर होगा ज्ञानार्थक विद धातु है, धन घय प्रत्यय से वेद पद निष्पन्न हुआ। अब तीसरे प्रश्न में पूछा गया है विश्व साहित्यस्य प्राचीनतमः ग्रंथः कः अस्ति। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। उत्तर होगा ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। ऋग्वेद है कति मंडलेषु विभक्तः अस्ति। ऋग्वेद कितने मंडलों में बटा हुआ है। उत्तर होगा 10 मंडलेषु। प्रश्न 5, ऋग इति पदस्य किम अर्थम। ऋग्वेद में जो ऋग पद है उसका क्या अर्थ है। उत्तर होगा ऋचा अर्थात छंदोबद्ध रचना। ऋग पद का अर्थ होता है ऋचा, और ऋचा मंत्र को या छंदोबद्ध रचना को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, स्तुति परक मंत्राणाम संकलनम कस्मिन् वेदे अस्ति। स्तुति परक मंत्रों का संकलन किस वेद में है, यानी कि वह वेद कौन सा है जिसमें स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है। इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के मंत्र संकलित हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। महाभाष्यकार पतंजलि अनुसारेण ऋग्वेदस्य कति शाखा सन्ति। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। उत्तर होगा 21, अर्थात पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी जाती हैं। प्रश्न संख्या 8, ऋग्वेद से विभाग कति रूपेषु प्राप्त है। ऋग्वेद का जो विभाग है यानी कि उसका विभाजन है वो कितने रूपों में प्राप्त होता है। इसका उत्तर होगा 2 भागेषु, 2 भागों में, अष्टक्रम और मंडल क्रम। प्रश्न संख्या 9, ऋग्वेद कति अष्टकेषु विभक्त अस्ति। अष्टक्रम के अनुसार ऋग्वेद कितने अष्टकों में विभक्त है। तो इसका उत्तर होगा 8 अष्टकों में ऋग्वेद बटा हुआ है अष्टक्रम के अनुसार। अष्टक क्रम अनुसारेण ऋग्वेदे कति अध्यायः सन्ति। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं। उत्तर होगा 8 × 8 = 64, यानी कि अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 64 अध्यायः सन्ति। 64 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 11, संपूर्ण ऋग्वेदे कति अनुवाका सन्ति। संपूर्ण ऋग्वेद में कितने अनुवाक हैं। उत्तर होगा 85, अर्थात 85। प्रश्न संख्या 12, ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ति। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। उत्तर होगा 1028 सूक्तानि। 1028 सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 13, ऋग्वेदे कति मंत्राः सन्ति। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। उत्तर होगा 10,580। प्रश्न 14, ऋग्वेदिक देवता कति सन्ति। ऋग्वेद के समय में कितने देवता माने गए हैं या ऋग्वेद में कितने देवताओं का वर्णन है या स्तुति है। उत्तर होगा 33, अर्थात 33 देवताओं का वर्णन है या 33 देवताओं की स्तुति ऋग्वेद में प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 15 है, ऋग्वेदस्य ऋत्विकः कः भवति। ऋग्वेद के ऋत्विक कौन होते हैं। उत्तर होगा होता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 है, ऋग्वेदस्य प्रथम सूक्तम अस्ति। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है, अर्थात ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन सा है। उत्तर होगा अग्नि सूक्त। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है ऋग्वेदस्य अंतिम सूक्तम अस्ति।
ऋग्वेद का अंतिम सूक्त कौन सा है? उत्तर होगा संज्ञान सूक्त। यानी कि ऋग्वेद अग्नि सूक्त से प्रारंभ होता है और संज्ञान सूक्त से समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 18 है, ऋग्वेद से ब्राह्मण ग्रंथा के संति। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? उत्तर होगा ऐतरेयी ब्राह्मण व कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण को सांख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। इस प्रकार से ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हुए, ऐतरेयी और कौशितकी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, पुरुर्वा उर्वशी संवाद सूक्तम कस्मिन् वेदे अस्ति। पुरुर्वा और उर्वशी का संवाद सूक्त किस वेद में है? उत्तर होगा ऋग्वेदे। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, मंत्र दृष्टार के मंत्रों को देखने वाले कौन हैं? उत्तर होगा ऋषयो मंत्र दृष्टार। जो ऋषि हैं उन्होंने मंत्रों को देखा, इसलिए ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाए। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, दस्तई इति उपाधि कस्य वेदस्य अस्ति। दस्तई यह उपाधि किस वेद की है? उत्तर होगा ऋग्वेदस्य। दस्तई ऋग्वेद की उपाधि है, यानी कि ऋग्वेद को दस्तई भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, पूछा गया है, ऋग्वेदे असुर इति शब्द कस्मै प्रयुक्त। ऋग्वेद में असुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर होगा देवता अर्थे। ऋग्वेद में देवता के अर्थ में असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, स्वस्ति वाचन हेतु ऋग्वेदीय सूक्तम अस्ति। स्वस्ति वाचन के लिए ऋग्वेद में जो सूक्त है उसका क्या नाम है? उत्तर होगा भद्र सूक्तम अर्थात कल्याण सूक्तम। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति कस्य वेदस्य उक्तिम अस्ति। ये किस वेद की उक्ति है या किस वेद में कहा गया है? उत्तर होगा ऋग्वेदस्य। प्रथम मंडल 164वां सूक्त और 46वां मंत्र या ऋचा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है, ऋग्वेदस्य कान मंडलान परिवार मंडलम कथ्यति। ऋग्वेद के कौन से मंडल हैं जिनको परिवार मंडल कहा जाता है? उत्तर होगा द्वितीयतः सप्तम मंडल पर्यंतम, यानी कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडलों को परिवार मंडल कहा जाता है। प्रश्न 26 में पूछा गया है, वेदान अपौरुषीयान के मन्यन्ते। वेदों को अपौरुषीय कौन मानता है? इसका मतलब ये हुआ कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने वेदों को ईश्वरकृत माना है, पुरुषों के द्वारा या मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ नहीं माना है। इसका उत्तर होगा प्राचीन भारतीय विद्वांस है। प्रश्न संख्या 27, संगस्ध्वम संबद्धम समनो मनांसी जानताम इति मंत्र कस्य वेदस्य अस्ति। इसका उत्तर होगा ऋग्वेदस्य। प्रश्न संख्या 28 देखें, चातुर्य वर्ण उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादक ऋग्वेदिक मंडलम अस्ति। ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जिसमें चतुर्वर्ण उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से जो चार वर्ण जो बनाए गए हैं, इससे संबंधित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? उसका उत्तर होगा दशम मंडल। प्रश्न संख्या 29, विंटरनित्सः ऋग्वेद स्थिति काल मन्यति। विंटरनित्स ने ऋग्वेद का स्थिति काल माना है। उत्तर होगा 6000 ईसा पूर्व। और अंतिम प्रश्न, समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह कस्य वेदस्य अंतिम मंत्र अस्ति। समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह किस वेद का अंतिम मंत्र है? उत्तर होगा ऋग्वेदस्य। संस्कृत अध्ययन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइए। अगले वीडियो में हम यजुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक दे इजाज़त। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।